मैंने पिछले साल भी सिखाया था, ठीक है। जैसे आप कोई आपके घर पे आया, क्या आया, घर पे आया, तो ऐसा प्रणाम करते हैं, ऐसा प्रणाम करते हैं कि प्राण निकल जाए, कान फट जाए, इतना तेजी से चिल्लाओ। तो कैसे करते हैं पता, थोड़ा ध्यान देना। जो भी आपके घर पे गेस्ट आए, मम्मा, चाचा, नानी, नाना, ताता, ताऊ, ये भी आते हैं, है ना, तो आप इसको प्रणाम ऐसे करते हैं, प्रणाम। मतलब ऐसा लग रहा है मम्मी ने खिलाया ही नहीं। समझ में आ रही बात? प्रणाम, आवाज ही नहीं आई। और कुछ लोग दौड़ते दौड़ते ऐसे आए कि कच्चा प्रणाम। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी तरीका ठीक नहीं। पता लगा चच्चे के ऊपर महाराज ने साइकिल चच्चा गिर गए। जैसे सर क्लास में जाते हैं तो कितने लोग, जैसे क्लास, हेलो, जैसे क्लास में जाते हैं तो कितने लोग बोलते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं, थैंक यू सर, तो जैसे कान फट जाए। अब तीसरा तरीका देखिए कैसे बोलते हैं, प्रणाम, चच्चा प्रणाम। मतलब गुस्से में बोल रहे हैं कि गलती से चच्चा तोरे घरे कहाँ से आएंगे। चच्चा को पहचान ही नहीं नहीं, पहचान है, खूब पहचान है, पर ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, चच्चा प्रणाम। तो ये भी तरीका एक तरह से ठीक। आपको सुनिए ध्यान से, आपको आदर से, आदर समझते हैं, भाव से, जब दिल में आपके भाव होगा, आदर होगा, किसी के प्रति सम्मान होगा, तो कैसे बोलेंगे, चच्चा प्रणाम। क्या 3 वर्ड मैंने बोला, चच्चा प्रणाम, प्रणाम। ये 3 टाइप के होंगे, तीनों तरीके आप इस्तेमाल करते हैं बच्चे। पर अगर इंटरनली आप किसी चीज को अच्छा, जैसे आप कुछ अच्छा खा लेते हैं, तो अच्छा टेस्टी लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है, वाह बात क्या खा लिया। ऐसे ही आपको फील होना चाहिए जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, क्या करोगे, हैं? ये तरीका ठीक है? तो आपको लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है, जल्दी छोड़ेंगे आपको आदर से, आदर का मतलब क्या बताया मैंने, भाव। क्या होना चाहिए, भाव। भाव कैसा होना चाहिए, ऐसे लगे कि जैसे सचमुच में भगवान मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा आपके घर में कोई गेस्ट आए, इतना आदर से, है ना, एकदम आदर से। और पैर कितने लोग छूते पता कहाँ है, चच्चा प्रणाम, यहाँ पैर छूते, तमाम पैर है यहाँ पर, कभी कभी यहाँ छू लेते हैं, ये भी गलत है, नोट करिएगा तुम लोग, ये भी गलत है ना, ये नीचे होना चाहिए। चच्चा प्रणाम, मालूम हो तो कुबरी नहीं करे बाबू, झुकी ना पाओ, अरे इतना झुको, इतना झुकना है, झुक के प्रणाम अच्छा, किया। अब ये बात समझने वाली है। आज के तारीख में बहुत से लोगों को बीमारियां अलग अलग तरीके की हो रही है। जानते उसका क्या कारण है, हैंड्स, हाथ मिलावल चलाता है आजकल, और हाथ सफाई नहीं कोई करता। और हाथ क्या है पता नहीं कहाँ खजुआए हो, टेक्स लगा कोरोना में खूब और सफाई। फिर वही हाथ से कहा कि ये खाना भी नहीं खाए, और जब मम्मी लेके आई खाना क्या किए, बस वही हाथे खा लिए। बात समझ आ रही है? इसलिए हाथ कभी भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाना खाएं। और अगर आपके कोई घर पे आए तो भाव से, सम्मान से, आदर से, इज्जत से और बहुत ही झुक करके, क्या कहा, झुक करके चाचा जी प्रणाम, ये जरूर करें। और आदर से जहाँ पे उनको बिठाना है वहां पर बिठाएं। बिठाने से पहले आपके घर में कोई भी खराब कपड़ा हो, कुछ भी इस टाइप का गमछा या कुछ भी हो, उसको लेकर के सोफे को, या आपके पास टूटी फूटी प्लास्टिक की कुर्सी है उस पे, वो भी नहीं है तो जमीन पे, इस पे वो कपड़े से साफ करो बेटा, फटाफट फिर बिठाना है। यानी आदर से। हम सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, यही ना, वही स्थिति हमें अपने गेस्ट के साथ करना है। मेहमान इधर आएंगे घर में चलेंगे। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद
पानी चाय नाश्ता आपको करना है, 2-4 लाइन उनसे बात करनी है। ऐसा ना लगे आपके मामा को बड़ी घमंडी बिटिया हो रही है, हम अपने घरे गए हमसे पूछे न कैले। ऐसे एक जगह हम काल रात के लिए हम लोग पूछे बहन के बुरा लगा, मन में लगा ससुराल पूछे चला है, ऐसा हमको फील होता है। ऐसे आप जाएंगे आपको भी फील होगा, आपके घर में कोई आए उसको ऐसा फील नहीं हो। इसका विशेष ध्यान रखें। आप अपने गेस्ट के साथ, चाचा नाना के साथ वहाँ 2-4 मिनट उनसे हालचाल करिए, चाचा कैसे है, मामी कैसे है, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बात करिए उनसे। क्या करेंगे फिर उसके बाद तब तक चाय पानी लाते रहेंगे। क्लियर है? इसी शब्द के साथ आज की असेंबली बिल्कुल